हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2 नवंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में साहित्य की नगरी के रूप में किस शहर को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड यह केरल का एक तटीय क्षेत्र है या शहर है। इसे हाल ही में जोड़ा गया है और कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित यह एक शहर है। कोझिकोड जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में संगीत की नगरी के नाम से किस शहर को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर है ग्वालियर। संगीत की नगरी ग्वालियर को जोड़ा गया है। ग्वालियर को संगीत की नगरी के रूप में शामिल किया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा और हरिदास का जन्म स्थली माना जाता है ग्वालियर को। वैजनाथ प्रसाद बैजू बावरा ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक थे। ये भी ग्वालियर से ही संबंधित हैं। ग्वालियर किले में चतुर्भुज मंदिर, तेलिका मंदिर, मान मंदिर और तानसेन स्मारक उपस्थित है। अगला आगे है यूनेस्को को डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है। ये 3 परियोजनाएं हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, इसकी लागत लगभग 392.52 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत दोहरी गेज रेल लाइन त्रिपुरा में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 6 किलोमीटर के लगभग टोटल 12.24 किलोमीटर की रेल लाइन बनाई जाएगी। दूसरी परियोजना है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। इसकी लागत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद तीसरी परियोजना है मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2। यह वित्त पोषण योजना ऋण 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में पूरी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने हाल ही में यूएई के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और यूएई की शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर अहमद अल फलासी। इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इसका स्थान है आबू धाबी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का दौरा भी किया है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। हाल ही में
भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा नीति की 15वीं वार्ता आयोजित की गई है, वह किस शहर में आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभांकर क्या है? इसका शुभांकर है गोगा, मोगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। सेना विमानन कोर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को की गई थी। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट A.K. सूरी। भारतीय सेना की सबसे युवा कोर के रूप में 1 नवंबर 1986 को भारतीय सेना से एक अलग शाखा की स्थापना की गई थी। सेना विमानन कोर का 38वां स्थापना दिवस था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। मोमेंटम 2.0 ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसको दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लॉन्च किया है। इसे शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से लॉन्च किया गया है। प्रबंधक निदेशक हैं विकास कुमार। यह एक ई-कॉमर्स ऐप है। इसके माध्यम से यात्री वर्चुअल खरीदारी कर सकते हैं। मोमेंटम 2.0 में स्मार्ट बॉक्स नाम से एक डिजिटल लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। चलिए तो आज का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।